जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में पहली अपडेट में जानेंगे राहुल गांधी की सदस्यता अभी तक नहीं हुई बहाल। बीजेपी पर जमकर भड़की कांग्रेस पार्टी, तो वहीं सदस्यता बहाली पर जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर बोला बड़ा हमला। बोले क्या पीएम मोदी को अविश्वास प्रस्ताव में राहुल गांधी के शामिल होने का डर है? तो वहीं राहुल गांधी को राहत के बाद इंडिया गठबंधन की पहली बैठक की तारीख तय। सीट शेयरिंग फॉर्मूले से लेकर संयोजक पद पर होगा बड़ा फैसला। तो वहीं चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हुआ चंद्रयान 3, इसरो को मिली बड़ी सफलता। तो वहीं कर्नाटक सरकार ने मुफ्त बिजली योजना की कर दी शुरुआत। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। तो वहीं राहुल गांधी से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव और लालू यादव पहुंचे पटना। उप मुख्यमंत्री बोले जो लड़ेगा वही जीतेगा। तो वहीं छिंदवाड़ा में कमलनाथ के आवास पर पहुंचे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। कमलनाथ बोले महाराज आध्यात्मिक शक्ति के प्रतीक। और भी बड़ी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मानते हैं कि देश की जनता बदलाव चाहती है तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखें जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने लोकसभा सांसद के रूप में राहुल गांधी की सदस्यता तत्काल बहाल करने की मांग की। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि 24 घंटे से ज्यादा बीत गए लेकिन राहुल गांधी की सदस्यता अभी तक बहाल नहीं हुई। कांग्रेस ने मोदी उपनाम वाली टिप्पणी से जुड़े मानहानि के मामले में राहुल गांधी को शीर्ष अदालत से राहत मिलने के एक दिन बाद कहा कि अब तक उनके नेता की सदस्यता को बहाल नहीं किया गया। कांग्रेस पार्टी ने मांग की है कि राहुल गांधी की सदस्यता की बहाली जल्द से जल्द की जाए। और ये बड़ी खबर, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बड़ा बयान। बोले मैंने लोकसभा अध्यक्ष को 2 बार किया फोन लेकिन अभी तक राहुल गांधी की सदस्यता नहीं की बहाल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि उन्होंने कल रात स्पीकर ओम बिरला को फोन किया और राहुल गांधी की सदस्यता तत्काल बहाल करने की मांग की। कांग्रेस सांसद ने दावा किया कि उन्होंने शनिवार सुबह को भी एक बार फिर स्पीकर को फोन किया, जिन्होंने उन्हें महासचिव से बात करने और कार्यालय में दस्तावेज जमा करने के लिए कहा। चौधरी ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि मैंने महासचिव को फोन किया, जिन्होंने कहा कि उनका दफ्तर आज बंद है और मुझे अध्यक्ष को पत्र सौंपने के लिए कहा। मैंने पत्र डाक से भेज दिया। उन्होंने पत्र पर हस्ताक्षर तो किए लेकिन मोहर नहीं लगाई। सदन चलना चाहिए और राहुल गांधी वहां पर वापस आए। जब उन्हें अदालत से राहत मिल गई है तो हम अध्यक्ष से अनुरोध कर रहे हैं कि वे सुनिश्चित करें कि उन्हें वापस आने में कोई समस्या ना हो। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता तत्काल बहाल की जानी चाहिए। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी को राहत के बाद इंडिया गठबंधन की पहली बैठक की तारीख तय। सीट शेयरिंग फार्मूले से लेकर संयोजक पद पर होगा बड़ा फैसला। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि विपक्षी दलों के 26 दलों के गठबंधन इंडिया की अगली बैठक मुंबई में 31 अगस्त और 1 अगस्त को होने जा रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद इस बैठक का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। इस बैठक के आयोजन को लेकर शनिवार को महाविकास अघाड़ी की मीटिंग भी हुई। एमबीए की बैठक के बाद कांग्रेस नेता नसीम खान ने कहा कि इस मीटिंग में शरद पवार, अशोक चाहड़ा, नाना पटोले, उद्धव ठाकरे, संजय राउत समेत कई नेता शामिल हुए। इसमें तय किया गया कि मुंबई में होने वाली बैठक की अगुवाई उद्धव ठाकरे की शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे करेगी। मुंबई आने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भव्य स्वागत किया जाएगा। इस बैठक में विपक्षी गठबंधन के संयोजक के नाम के साथ साथ सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर भी बड़ा फैसला हो सकता है। अगली बड़ी खबर, चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हुआ चंद्रयान 3, इसरो को मिली बड़ी सफलता। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि इसरो को शनिवार को बड़ी सफलता मिली है। उसने चंद्रयान 3 को देर शाम चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है। अब ये चंद्रमा का तेज गति से चक्कर लगाएगा। इससे पहले 14 जुलाई को हुई लॉन्चिंग के बाद चंद्रयान 3 ने शुक्रवार तक 2/3 दूरी तय कर ली थी। यदि सब कुछ ठीक रहा तो 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाएगी। अगली बड़ी खबर, इमरान खान की गिरफ्तारी को कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी से जोड़ा। कहा भारत मॉडल की नकल कर रहा पाकिस्तान। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी की तुलना राहुल गांधी से की है। उन्होंने इसे प्रमुख विपक्षी नेता को चुनाव लड़ने से रोकने का भारत मॉडल बताया। कांग्रेस सांसद ने नाम नहीं लिया मगर माना जा रहा है कि उन्होंने राहुल गांधी की मोदी सरनेम टिप्पणी पर सजा की ओर इशारा किया। कार्ति चिदंबरम ने ट्वीट करके कहा कि प्रमुख विपक्षी नेता को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए पाकिस्तान भारत मॉडल का पालन कर रहा है। कांग्रेस सांसद की यह प्रतिक्रिया तब आई जब पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को भ्रष्टाचार के मामले में 3 साल जेल की सजा सुनाए जाने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में इमरान खान पर सत्ता में रहने के दौरान महंगे सरकारी उपहार बेचने का आरोप है।
और बड़ी खबर, भारत से पाकिस्तान गई अंजू का पाकिस्तान ने 2 महीने के लिए बढ़ा दिया वीजा, अब वापसी पर गहराया संशय। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के अलवर के भिवाड़ी से पाकिस्तान गई अंजू अब भारत लौटना नहीं चाहती। पाकिस्तान की मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार अंजू ने पाकिस्तान में धर्म परिवर्तन करा, नसरुल्लाह से निकाह कर लिया। उसके बाद अब पाकिस्तान की ओर से अंजू का 2 महीने का वीजा बढ़ा दिया गया। अंजू के वीजा को और भी आगे बढ़ाया जा सकता है, इससे उसके भारत लौटने की अटकलों पर अब विराम लग सकता है। वीजा बढ़ने की कार्रवाई के बाद माना जा रहा है कि अंजू वापस भारत नहीं लौटना चाहती। ऐसा माना जा रहा है कि उसने अब पाकिस्तान में ही रहने का मन बना लिया है। और बड़ी खबर, अब राहुल गांधी का 2024 का चुनाव लड़ने का रास्ता हो गया साफ, अब सरकारी बंगला भी मिलेगा वापस। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल होने को लेकर अब चर्चाएं तेज होने लगी हैं। उनकी जल्द ही सदस्यता बहाल कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने मामले को खारिज नहीं किया बल्कि सजा पर रोक लगाई है। अब मामले में नए सिरे से सुनवाई होगी। अगर ऊपरी कोर्ट भी राहुल गांधी को इस मामले में 2 साल की सजा सुनाता है तो राहुल गांधी चुनाव लड़ने से अयोग्य हो जाएंगे। वहीं कोर्ट से बरी होने या 2 साल से कम सजा मिलने पर राहुल गांधी चुनाव लड़ सकेंगे। हालांकि ये फैसला कब तक आएगा ये देखना होगा। ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट का ये फैसला 2024 के चुनाव के बाद आए। ऐसे में राहुल गांधी 2024 का चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें कि इसके अलावा राहुल गांधी की सांसदी वापस आने से दिल्ली में मिला उन्हें आधिकारिक 12 तुगलक लेन निवास दोबारा मिल सकता है। और बड़ी खबर, राहुल गांधी को राहत के बाद इंडिया गठबंधन की बैठक में कांग्रेस का पलड़ा होगा भारी, अब बदल जाएंगे सियासी समीकरण। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मोदी सरनेम मानहानि मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। इसके साथ ही मुंबई में होने वाली इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक की तैयारियां बड़ी जोरों पर चल रही हैं। बदलते हालात में इस बात के पूरे आसार हैं कि इस बैठक में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहेगा। मुंबई में होने वाली बैठक में इंडिया गठबंधन से जुड़े कई अहम फैसले होने वाले हैं। एक तरफ गठबंधन के लिए 11 सदस्यीय कमेटी का ऐलान होने वाला है, तो वहीं गठबंधन के चेहरे को लेकर भी बात हो सकती है। इसके अलावा कांग्रेस इस फैक्टर का फायदा सीट शेयरिंग फॉर्मूले में भी उठा सकती है। वो अन्य दलों से ज्यादा सीटों को लेकर मांग कर सकती है। मोदी सरनेम मानहानि केस में सजा मिलने के बाद राहुल गांधी की सांसदी चली गई थी। हालांकि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है। इसके साथ ही उनकी सांसदी वापस मिलने का भी रास्ता खुल गया। इस बात को लेकर कांग्रेस काफी ज्यादा उत्साह में है और माना जा रहा है कि मुंबई में होने वाली बैठक में वो पूरे दमखम के साथ में उतरेगी। इसके साथ ही अब कांग्रेस गठबंधन के अन्य साथियों पर दबदबा भी कायम कर सकती है। और बड़ी खबर, राहुल गांधी से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव और लालू यादव पहुंचे पटना। तेजस्वी यादव बोले जो लड़ेगा वही जीतेगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और तेजस्वी यादव ने दिल्ली में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की। वहीं शनिवार को पटना पहुंचने पर तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो ये न्यायालय का फैसला आया है उसका हम स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को जिस तरीके से तंग किया जा रहा था, साथ ही विपक्ष के सभी लोगों को किसी न किसी तरह से तंग किया जा रहा है, लेकिन जो लड़ेगा वही जीतेगा और जो डरेगा वो हारेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तेजस्वी यादव ने कहा कि ये न्याय की जीत हुई है। आपको बता दें कि इस फैसले के आने पर बिहार सहित देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया और इस फैसले पर बिहार सहित अब पूरे देश में राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। और बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने खेल दिया हिंदुत्व कार्ड। कमलनाथ के आवास पर पहुंचे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। कमलनाथ बोले महाराज आध्यात्मिक शक्ति के प्रतीक हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सिमरिया में दिव्य राम कथा कर रहे हैं। इससे पहले शनिवार को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के शिकारपुर स्थित आवास पर पहुंचे। यहाँ पर पीसीसी चीफ कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का स्वागत किया। शास्त्री के दर्शन के लिए लोग सड़क पर उमड़ गए, जिस वजह से छिंदवाड़ा नागपुर हाईवे पर जाम लग गया। वहीं उधर दोपहर 4 बजे की जगह 6 बजे बाबा बागेश्वर की कथा शुरू हुई। इसके बाद कमलनाथ और नकुलनाथ ने मंच पर बाबा की आरती उतारी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर कहा कि भारत की सबसे बड़ी शक्ति है आध्यात्मिक शक्ति और महाराज जी इस आध्यात्मिक शक्ति के प्रतीक हैं और यहाँ पर बैठे लोग इस शक्ति के संरक्षक हैं। सिमरिया में कथा के आयोजन स्थल पर इतनी भीड़ है कि पार्किंग एकदम फुल हो गई है। दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कथा स्थल में पूरे 4 दिन निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री की रामकथा को लेकर बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार चल रहा है। शहर में बड़े बड़े होर्डिंग और बैनर लगे हैं। अधिकांश होर्डिंग्स में पीसीसी चीफ कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ के फोटो ही दिखाई दे रहे हैं।
और बड़ी खबर, दिल्ली अध्यादेश पर राज्यसभा में 7 अगस्त को हो सकती है चर्चा, कांग्रेस पार्टी करेगी डिबेट की शुरुआत। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश की जगह लेने वाले विधेयक पर सोमवार को राज्यसभा में चर्चा हो सकती है। केंद्र सरकार इसे इस दौरान पारित कराने की पूरी कोशिश करेगी। लोकसभा ने इस बिल को अपनी मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। एक सूत्र ने बताया कि दिल्ली सेवाओं से संबंधित विधेयक सोमवार को राज्यसभा में आएगा। विधेयक पर चर्चा पूरी होने के बाद मतदान भी उसी दिन होगा। कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंह भी दिल्ली में सेवाओं से जुड़े विधेयक पर राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। बोले आतंकी हमारे जवानों को मार रहे और आपको पाकिस्तान के साथ वर्ल्ड कप खेलना है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 4 साल पूरे होने पर AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर हमला बोला। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारे 3 सैनिकों को पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने मार डाला और आप पाकिस्तान के साथ में विश्व कप मैच खेलेंगे। इस बात पर क्यों हंगामा नहीं हो रहा? क्योंकि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी की सरकार है। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि जनवरी 2021 से मई 2023 तक कश्मीर में 251 आतंकी घटनाएं हुई हैं, बड़ी संख्या में नागरिक मारे गए। ये सब क्या हो रहा है? आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान हमारे जवानों को मार रहा है और हमें पाकिस्तान के साथ में वर्ल्ड कप खेलना है। और बड़ी खबर, ज्ञानवापी में ASI सर्वे को लेकर असदुद्दीन ओवैसी को सताया डरा। बोले हम नहीं चाहते कि बाबरी मस्जिद जैसे मामले और खुलें। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानवापी परिसर के सर्वेक्षण पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए उम्मीद जताई कि पूजा स्थल अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का सम्मान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी ASI रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाएगी तो कौन जानता है कि चीजें कैसे आगे बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि आशा है कि ना तो 23 दिसंबर और ना ही 6 दिसंबर पुनरावृत्ति होगी। असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा और RSS पर निशाना साधते हुए कहा कि ASI की रिपोर्ट आएगी तो भाजपा अपना एक नैरेटिव सेट करेगी। हमें डर है कि कहीं 23 दिसंबर या 6 दिसंबर जैसी घटनाएं ना हो जाएं। हम नहीं चाहते कि बाबरी मस्जिद जैसे मामले और खुल जाएं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया जिसमें ASI को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एक वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने की अनुमति दी थी ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि 17वीं शताब्दी की संरचना पहले से मौजूद मंदिर पर बनाई गई थी या नहीं। वहीं मुस्लिम पक्ष इस सर्वे का विरोध कर रहा है और रोकने की मांग कर रहा है। और बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी और कांग्रेस की अग्नि परीक्षा, राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी कर दिया उपचुनाव का शेड्यूल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले एक और उपचुनाव आ गया है। ये प्रदेश के 9 जिलों में होगा। इन जिलों में उपचुनाव होना है जहां पर सरकार और विपक्ष दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। ये वो जिले हैं जहां पर कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के लिए चुनौती इसलिए बड़ी है क्योंकि ये शहर का क्षेत्र है। इनमें जो कुछ भी होगा इसका सीधा असर विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। इसे एक परीक्षा के तौर पर दोनों पार्टियां ले रही हैं। इसके लिए राजस्थान निर्वाचन आयोग की ओर से जारी लोक सूचना के अनुसार प्रदेश में 9 जिलों की नगर परिषद, नगर निगम और नगर पालिका के रिक्त वार्डों में उप निर्वाचन के लिए कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। निर्वाचन के लिए मतदान 20 अगस्त को होगा। इस उपचुनाव पर सरकार की योजनाओं का असर और किए गए दावे की पड़ताल भी की जाएगी। तो वहीं बीजेपी के नहीं सहेगा राजस्थान की भी बड़ी परीक्षा है। और बड़ी खबर, हरियाणा के नूह में जहां से शुरू हुआ था पथरावा, अब वहीं चला बुलडोजर। 45 दुकानें कर दी गई जमींदोज। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि हरियाणा के नूह में हिंसा की घटना के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लगातार दूसरे दिन भी जारी रहा। जिस रोड से ब्रज मंडल यात्रा निकली थी उसी सड़क पर मौजूद अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया गया। इस वक्त वहां पर मौजूदा 45 दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। इसी इलाके में पत्थरबाजी भी हुई थी। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी मौजूद रहे। जानकारी के मुताबिक नूह में हिंसक घटना के बाद शनिवार को भी प्रशासन की ओर से बुलडोजर की कार्रवाई जारी रही। आपको बता दें कि लगभग 45 दुकानों को जमींदोज कर दिया गया। आड़ी बड़ी खबर, कपिल मिश्रा पर बीजेपी ने फिर से जताया भरोसा, लोकसभा चुनाव से पहले दे दी बड़ी जिम्मेदारी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई ने शनिवार को कपिल मिश्रा को पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष नियुक्त करने का ऐलान कर दिया। इस बात की आधिकारिक जानकारी दिल्ली बीजेपी के प्रदेश महामंत्री हर्ष मल्होत्रा ने दी। आपको बता दें कि इस बाबत दिल्ली बीजेपी कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के आदेश पर कपिल मिश्रा को दिल्ली इकाई का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया
गया है। प्रदेश महामंत्री हर्ष मल्होत्रा ने पत्र जारी करते हुए नई जिम्मेदारी के लिए कपिल मिश्रा को शुभकामनाएं भी दी हैं। और बड़ी खबर, दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने पदाधिकारियों को दे दिया अल्टीमेटम, बोले यदि पद बचाना है तो काम करना ही पड़ेगा। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि अगले साल देश में लोकसभा के चुनाव होने हैं। भले ही आधिकारिक रूप से लोकसभा चुनाव का बिगुल अभी नहीं बजा है, लेकिन सभी राजनीतिक दल अभी से ही चुनावी तैयारियों में जुटकर अपनी पार्टी को मजबूती देने के साथ जनता के बीच में ज्यादा से ज्यादा अपनी उपस्थिति दर्ज करने की कोशिश में लग गए हैं। इसी क्रम में दिल्ली बीजेपी भाजपा में अभी बीते दिनों जिला स्तर पर अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है, जिससे आगामी लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी निचले स्तर से मजबूत बन सके और ज्यादा से ज्यादा काम पार्टी के हित में किए जा सकें। इसके लिए दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने नवनियुक्त पदाधिकारियों के साथ में बैठक कर आगे की रणनीतियों पर चर्चा की। साथ ही सभी पदाधिकारियों को यह भी संदेश दे दिया कि उन्हें जो पद मिला है उससे वो आत्ममुग्ध होकर न बैठें। उन्हें ये पद पार्टी और जनता के कार्यों के लिए दिया गया है, इसीलिए वे ज्यादा से ज्यादा कार्य कर पार्टी को मजबूती देने के साथ जन कार्यों का संपादन करें, तभी उनका पद सुरक्षित रहेगा। आपको बता दें कि सचदेवा ने कहा कि यदि पद बचाना है तो काम करना ही पड़ेगा। और बड़ी खबर, पाकिस्तान में रह रही अंजू की लगी लॉटरी, प्लॉट के बाद अब घर बैठे मिलेगी सैलरी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारत में अपने पति अरविंद और बच्चों को धोखा देकर पाकिस्तान गई अंजू की मानो लॉटरी लग गई हो। पाकिस्तान में उसे एक के बाद एक बड़े तोहफे मिल रहे हैं। पिछले दिनों नसरुल्लाह से निकाह करने के बाद उसे एक नामी बिजनेसमैन ने प्लॉट दिया, तो अब उसी ने घर बैठे सैलरी देने और उसकी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने का भी वादा कर दिया। इसके अलावा अंजू को 50,000 रुपए का चेक और कई अन्य गिफ्ट्स भी पिछले दिनों मिल चुके हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तानी कारोबारी मोहसिन खान अब्बासी ने कहा कि यदि अंजू पाकिस्तान की नागरिकता ले लेती है तो उसे कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया जाएगा, साथ ही उसे घर बैठे सैलरी भी दी जाएगी। और बड़ी खबर, सीमा हैदर और अंजू के बीच एक और प्रेम कहानी। पाकिस्तान की अमीना ने भारत के अरबाज से कर लिया निकाह। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि सीमा हैदर और अंजू के बाद सरहद पार से एक और प्रेम कहानी सामने आई है। पाकिस्तान की अमीना ने भारत के अरबाज से निकाह कर लिया है। इस निकाह की खास बात यह है कि यह निकाह ऑनलाइन हुआ है। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की कड़वाहट के बारे में हर कोई जानता है। हालांकि दोनों देशों में रहने वाले लोगों के बीच प्रेम कहानियां अक्सर चर्चा का विषय बन जाती हैं। पाकिस्तानी दुल्हनें भारत आने के लिए बेताब रहती हैं। पहले सीमा हैदर और अब पाकिस्तान की कराची में रहने वाली अमीना भारत आने को तैयार है। आपको बता दें कि फिलहाल दोनों ने ऑनलाइन ही शादी कर ली है। और ये बड़ी खबर, यूपी, एमपी और बिहार समेत कई राज्यों में अगले 5 दिन भारी बारिश का जारी किया गया अलर्ट। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि मौसम विभाग ने एक बार फिर देश के कई राज्यों में भारी बारिश होने की आशंका को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी के मुताबिक बारिश का दौरा लगातार जारी रहने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश और उसके आसपास के कई इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से भारी बारिश होगी। अगले 4 से 5 दिनों तक बिहार, उत्तराखंड, उत्तरी यूपी, सब हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भारी बारिश होगी। वहीं नॉर्थ ईस्ट राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर में भी अगले 5 दिनों तक मूसलाधार बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अलर्ट के अनुसार पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भारी बारिश से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।